नमस्कार दोस्तों। भविष्यम चैनल के इस नए अंक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को इतना सराहा है। पिछले एपिसोड में जो हमारी युवा पीढ़ी का प्रश्न था कि भगवान कौन है, तो उसका जवाब हमारे वीडियो में हमारे आचार्य दे चुके हैं। और पुनः एक बार फिर से एक प्रश्न है हमारी युवा पीढ़ी का, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी तर्क मांगती है किसी भी चीज़ के लिए। तो आज का उनका यह प्रश्न है कि भगवान से साक्षात्कार कैसे करें, क्या हम उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें देंगे। हमारे साथ पुनः उपस्थित हैं माँ कामाख्या के साधक आचार्य विनोद कुमार जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। और हमारी युवा पीढ़ी जो यह जानना चाहती है कि भगवान से साक्षात्कार कैसे करें, यह भी हमें आचार्यवर बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्यवर। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। आचार्यवर, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताते हैं कि हमारे पास प्रश्नों की लिस्ट पड़ी हुई है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, इसलिए आपको पुनः हम लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया है। हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत सारे सवाल होते हैं, हर चीज़ के पीछे वो वैज्ञानिक तथ्य भी खोजते हैं। तो अभी युवा पीढ़ी हमारी ये जानना चाहती है कि क्या भगवान जो होते हैं, क्या उनसे साक्षात्कार हम लोग कर सकते हैं, क्या उनसे हम लोग बातें कर सकते हैं। तो हमारी उन युवा पीढ़ी का जो ये प्रश्न है, आप उनकी दुविधा को दूर करें और बताएं कि किस प्रकार हम लोग साक्षात्कार कर सकते हैं ईश्वर का। ये बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं आज की युवा पीढ़ी जिसे आप सभी नाम दिए हैं जेन जी, जी बिल्कुल। लेकिन मैं थोड़ा उन्हें हटकर जानता हूँ, यंग जी उनको हम कहेंगे, क्योंकि यंग जनरेशन है तो यंग जी कहें, चाहे वो जेन जी हो या यंग जी हो। आज अगर ये प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से आया जी। और हमारे यंग जनरेशन युवा पीढ़ी एआई जमाने के लोग बच्चे अगर इस प्रश्न को जानना चाह रहे हैं तो ये बड़ा ही अच्छी बात है और आने वाले समाज के सफल निर्माण का द्योतक है। भगवान से साक्षात्कार, इंटरव्यू विथ गॉड, वार्तालाप, टॉक विथ गॉड, ये बिल्कुल संभव है, 100% संभव है। मैं एक उदाहरण भी बीच में दूंगा आपको समझाने के लिए। भगवान से साक्षात्कार के लिए बड़ा सहज ही तरीका है। असल में हम चीजों को जानते जरूर हैं और बस कार्य शुरू कर देते हैं, प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं करते। और जब तक प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं करेंगे तब तक हमें वो चीज नहीं प्राप्त होगा। कक्षा में भी अगर प्रोटोकॉल नहीं मेंटेन करें, नर्सरी का बच्चा जाके 9th में बैठ जाए तो क्या वो पढ़ पाएगा? विद्यालय में ड्रेस कोड है, विदाउट ड्रेस कोड अगर हम जाते हैं तो क्या विद्यालय में प्रविष्टि एंट्री मिलेगी? तो सत्य को साधने के लिए प्रोटोकॉल बने हैं। प्राप्ति है तो प्रोटोकॉल है, नियम, प्रोटोकॉल नियम साधारण सी भाषा में। अब रही भगवान से साक्षात्कार की बात। तो साक्षात्कार के लिए पूजा जो पद्धति है वो कई एक रूप है उसके। इंद्रियों से पूजा करते हैं जिसे कर्मकांड कहते हैं, और इंद्रियों से पूजा कभी भी परमात्मा एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो भी पंचभूत से बने हैं।
और हम भी पंचभूत से बने हैं। इंद्रियों से पूजा का मतलब हुआ अगरबत्ती दिखाना, आरती करना, नैवेद्य चढ़ाना, पुष्प अर्पित करना, आचमन करना, हवन करना। ये सब जो इंद्रिय हैं, इंद्रियों द्वारा ये पूजा है, जिसे कर्म कांड कहते हैं। एक उदाहरण से इसे समझें। जैसा कि भगवान कौन है, आप लोगों ने जाना कि माता पिता ही हमारे भगवान हैं। रूप दर्शनम प्रथमम रूप दर्शनम च द्वितीयम इंद्रिय दर्शन, तृतीयम साधनाश्च साधकम प्रविष्ट। यानी अगर हमें किसी से साक्षात करना है, परमात्मा से साक्षात करना है, उनका आवाहन करना है, उनका दर्शन करना है और उनसे इंट्यूशन लेना है, उनके प्रति हमारा जुड़ाव रखना है, तो इंद्रियों का दर्शन बंद करें और रूप दर्शन करें। रूप दर्शन का मतलब, अब मैं उदाहरण से समझाता हूं। आप सभी श्रोता जो सुन रहे हैं, एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। आप भी अपनी आंखें बंद करें। अपने माता पिता को याद करें। क्या आपके समक्ष उनकी तस्वीर आ गई? क्या आंखें खोलें? आप भी आंखें खोलें। तो अब जैसे मैंने कहा कि अपने माता पिता को याद करें, तो उसके लिए आपको कोई साधना की जरूरत पड़ी? कोई हवन होम की जरूरत पड़ी? आपने आंखें बंद की और कहा कि अपने माता पिता को देखिए, तो सच बताइए, क्या आपके माता पिता की छवि सामने आई, स्पष्ट आई? तो कहां ढूंढते हो परमात्मा को? जो परम सत्य है उसका रूप दर्शन करो, उससे कनेक्ट हो जाओ। माता पिता जीवित है तब भी, न जीवित है तब भी, शांत जगह पर बैठ जाओ। पहले दोनों हाथों को ऐसे उठाइए, आप सभी भी हाथों को ऐसे करिए, गहरा बनाइए और 3 बार बोलिए, मातृ पितृ देवो नमो नमः। मातृ पितृ देवो नमो नमः। मातृ पितृ देवो नमो नमः। आंखें बंद रखिए और हाथों में स्पंदन हो रहा है उसे महसूस कीजिए। अपने आज्ञा चक्र पर अपने माता पिता की छवि को निहारिए और हाथों के स्पंदन को देखिए। ये आपके माता पिता, हमारे माता पिता द्वारा ये ऊर्जा का संचार जो हमारे शरीर में हो रहा है, उसके बाद दोनों हाथों को कर्ष के आपस में ऐसे रगड़े। फिर बोले, मातृ पितृ देवो नमो नमः। मातृ पितृ देवो नमो नमः। क्या महसूस हुआ? एक
बहुत ही अंदर से एक शांति की अनुभूति हुई। आप लोगों को भी क्या महसूस मन हुआ बिल्कुल या बस बताएंगे? शांत, अपने माता तो पिता के परमात्मा भगवान से साक्षात्कार का ये सर्वोत्तम साधन है। रूप तो परमात्मा सर्वशक्तिमान सत्ता माता पिता से साक्षात्कार का ये परम उपाय है। और जब हम इससे कनेक्ट हो जाएंगे तो ये परम आत्मा जो उनसे भी परम है, जो सर्वशक्तिमान है, मेरे लिए तो सर्वशक्तिमान हमारे माता पिता, आपके लिए भी, तो जिस देवी या देवता में आप आस्था रखते हैं, जो आपके आराध्य हैं, उन्हें भी इसी तरह आवाहन करें, है ना। आप अगर शिव की आराधना करते हैं, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और शिव की प्रतिमा, शिव का रूप यहाँ, उनका दर्शन करें, आप में ऊर्जा का संचार होगा। और इस तरह कुछ दिनों के बाद जब ऊर्जा आपके शरीर के अंदर अब्जॉर्ब होने लगेगा तो आप उससे बातें भी कर सकते हैं। लेकिन आज किया कल रिजल्ट ये कतई संभव नहीं। अभ्यास करना होगा रूप दर्शन का, और रूप दर्शन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमको हमारे माता पिता के रूप दर्शन का अभ्यास करना होगा। बिल्कुल सत्य आचार्यवर। और ये रूप दर्शन माता पिता का, यही हमारे जीवन में सफलता के द्योतक है। हमें ऊंचाई तक अर्थ, मोक्ष, काम, सिद्धि, चूंकि रूप दर्शन से भक्ति जागृत होती है, और भक्ति से साधना, और साधना से फिर सिद्धि। यही स्टेप्स हैं, यही इसके प्रोटोकॉल है। रूप दर्शन, भक्ति, साधना और सिद्धि। बहुत ही सरल उपाय आपने बताया। और पूजा पाठ जो आपने कहा, इंद्रियों से पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, पहले रूप दर्शन। तो पूजा पाठ हम लोग करते हैं शांति के लिए, पर जो आपने अभी उपाय बताया रूप दर्शन करके, उससे जो परम शांति प्राप्त हुई, हमें भी हुई, हमारे दर्शकों को भी अवश्य हुई होगी। तो मुझे लगता है इससे अच्छा और सबसे सरल उपाय भगवान को प्राप्त करने का नहीं हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्यवर। आपने इतना सरल और इतना सटीक उपाय बताया कि लोग कैसे परम शांति को पूजा करते हैं परम शांति की प्राप्ति के लिए। तो कैसे परम शांति को प्राप्त कर सकें, रूप दर्शन करके, भक्ति, और फिर भक्ति से साधना, और साधना से फिर सिद्धि। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्यवर। हमारे दर्शक, आपने भी इस परम शांति का अनुभव किया होगा। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारी युवा पीढ़ी के बहुत सारे प्रश्न हैं, एक वीडियो में हम लोग सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।